अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल एक न्यूज़ देखने के लिए मिली जो हैदराबाद शहर की है और बड़ा अफसोस हुआ मुझे वो न्यूज़ देखकर। सगे भाई ने अपने सगे भाई के घर में एक पिस्तौल और कुछ हथियार रखा और ख़ुद पुलिस इन्फॉर्म किया कि फ़लाने के घर के अंदर इस तरह के हथियार वगैरह रखे हुए हैं ताकि वो भाई इसमें फंसे, पुलिस उसको लेकर जाए तो उसके बाद में उसके बीवी बच्चों को उस घर में से हकाल के उस पर कब्ज़ा कर सके। मोहतरम दोस्तों, मुझे इतना अफसोस होता है, ये मुसलमान जो आज भारत के अंदर, देखो ये मुसलमानों पे जो जुल्म है या मुसलमान जो इतने जलील हो चुके हैं, मुसलमानों को देखते ही लोगों के दिलों में जो नफ़रतें पैदा हुई है और जो पूरे सोशल मीडिया पे मुसलमानों को गालियां दी जाती है और जो मुसलमानों को यहाँ सेकंड दर्जे के से भी बदतर हालत आज हो चुकी है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ख़ुद मुसलमानों के जो अमाल है ना, देखो कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो हालात आते हैं ना, हालात ये अमल का नतीजा है। ये ऐसे अमाल है मुसलमानों के। आप मुझे बताइए, यानी हराम खोरी इसे कहते हैं, हराम खोरी इसे कहते हैं दूसरे के माल पे गबन करना, इसे कहते हैं दूसरे के माल पे बुरी नीयत रखना। और आज एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की, कर्ज़ा जो लोग लेते हैं ना, उनका लेने का मकसद भी यही होता है, लो और खा जाओ, लो और खा जाओ। और मैंने जैसा आपको इससे पहले बताया, इसमें दीनदारों का भी, यानी जो लोग दीनदारों के जैसे जुब्बे पैजामे कुर्ते पहनने वाले हैं, ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको मिलेंगी जिन्होंने इसी को धंधा बनाया हुआ है। और बहुत से ऐसे हैं जो, अगर आप समझो, अब जी ऐसा आप मेरे से जो है मानूस हो गए, मेरा बयान वगैरह सुन के, और आप मेरे से मुतासिर हो गए, तो इस टाइप के भी बहुत सारे लोग हैं कि जब देखें कि भाई पब्लिक अपने से जुड़ रही है तो उनके नंबर लेने का। और रफ़ीक भाई क्या करते आप? मैं इन्फोसिस में जॉब करता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हज़रत आपका नंबर देंगे? हाँ, लो ना मेरा नंबर। अब मैंने देख लिया कि रफ़ीक भाई जो है माशाल्लाह मेरे बयान से बहुत मुतासिर हो गए हैं। शफ़ीक भाई, जमील भाई, सलीम भाई, कलीम भाई, ये इस तरह से जो है सारे लोग। अब क्या करने का उनको? एक मैसेज करने का रफ़ीक भाई को, अरे रफ़ीक भाई एक 50,000 कर्ज़ मिलेंगे क्या जुमेरात तक? अगले जुमेरात को मैं दे देता हूँ। अब वो तो मुतासिर हुए हुए हैं कि भाई मुफ्ती साहब तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं माशाल्लाह, तो उनको 50,000 देने में क्या हरज है। इस तरह से सबसे ऐसा, खाली पहले बकरे तलाश करने का, अच्छे मोटे ताज़े बकरे कौन कौन से हैं, इन्फोसिस में कौन जॉब करता, TCS में कौन जॉब करता, विप्रो में कौन जॉब करता, ऐसे बड़े बड़े मुसंडे बकरे देखो पहले। और ऐसे बकरे तलाश करने के बाद, और ये जो भोले भाले लोग हैं, देखो आज लोग जो है ना दीन से जो बज़्ज़न हुए हैं इंडिया के जैसे मुल्कों में, वो हमारे जैसे दीनदारों की वजह से, कर्ज़े लेके खाने वालों की वजह से, और अपने मसनदों का गलत इस्तेमाल, अपने मिंबरों का गलत इस्तेमाल, अपने जगहों का, अपने सनदों का, और अपने जो है डिग्रियों का, और अपने साथ में जुड़े हुए अलक़ाब का गलत इस्तेमाल करने वालों की वजह से ये नौजवान बज़्ज़न हुए हुए हैं। और इनमें बहुत सारे जो अहले हदीस बन गए या बहुत सारे जो सलफ़ी बन गए, वो इसीलिए क्योंकि पहले वो मेरे साथ में, हमारे जैसों के साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने देखे कि भाई मुफ्ती अकबर हाशमी के जैसे जो लोग हैं अपने आप को जो है वो फ़ुलानी जमात का कहते हैं और वो जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस लाइन की, लेकिन इनके मामलात तो सही नहीं हैं। फिर क्या करो, वो अच्छे हैं फिर हमारे से, ये लोग तो खाइन लोग हैं, ये तो ऐसे ही झोले झपले करते हैं। और इसका रीज़न है, इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि लेने के बाद में जो हमारा एटीट्यूड रहता ना, लेने के बाद में, मतलब उसमें आजीज़ी इनके सारी एक पैसे की भी नहीं रहती, एक आने की भी आजीज़ी नहीं है। यानी तुमने जब किसी से, मान लो मैंने रफ़ीक भाई से पैसे लिया और जुमेरात आने के बाद रफ़ीक भाई ने मुझे मैसेज करते ही मैं उनको बोलता हूँ अरे अगले जुमेरात को देता, मैं महीने भर के बाद में देता हूँ, मेरे एटीट्यूड में कोई भी तब्दीली नहीं। और उसके बाद मान लो महीने के 2 महीने के बाद में उन्होंने, अरे क्या तंग करे यार, तुम तो इन्फोसिस में जॉब करते, इतने पैसे तो तुमको महीने की तनख्वाह में मिलते, 50,000 के लिए साला नाक में दम कर दिया तुमने। तुमको मालूम है क्या, इतने पैसे में होटल में जब हम चाय पीते ना, तो चाय का ख़र्चा है मेरा उतना, 50 के लिए नाक में दम कर दिए। ये एटीट्यूड किसका? मिंबर पे बैठ के 2-2 घंटे तक लोगों को अल्लाह रसूल की बात समझाने वालों का। मैं मेरी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे जैसों का। अब मुझे आप बताओ ना, ये लोग बज़्ज़न नहीं होंगे तो क्या होंगे? प्रॉब्लम है हमारा, यानी हमारे एटीट्यूड में इतनी भी आजीज़ी नहीं है
कि सामने वाले को मैसेज करके ये बोले भाई तूने अल्लाह के लिए हमारा ताउन किया था, मदद किया था, इंशाअल्लाह मैं थोड़ा मजबूरी में हूँ, हालात का शिकार हूँ, मैं ख़ुद अदा कर दूँगा। मगर ये अदब अखलाक बाप ने सिखाए हुए नहीं है ना भाई। देखो बाप सिखाता था तो पता होता था। बाप जो है ना ये सब चीज़ें कौन सिखाते हैं? माँ बाप सिखाते हैं औलादों को। तो ये तरबियत अगर सही से होती थी ना तो फिर सामने वाले को जवाब देते थे, रिप्लाई देते। ये हमारा मसला है। देखो ये जो है ना दूसरे के पैसे लेके खाने का, गबन का, और इस तरह से जो है यानी सामने वाले को जवाब देने को भी तैयार नहीं है। ये अखलाक यही इसी वजह से मैंने जो है ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरे पास में लोगों ने ऑफ़र करे आके, यहाँ आके मेरे ऑफिस में आके मुझे ऑफ़र करे कि बोले मुफ्ती साहब आप जो है ना लोगों को यानी लोगों की मदद का एक, जैसा आप अभी हम फाउंडेशन से जैसे पेंशन देते हैं वैसे आप जो है ना एक ऐसा भी सिस्टम शुरू करो कि भाई जो बेरोज़गार है या जिनको कर्ज़े की ज़रूरत है या जिनके वहाँ शादी का मसला है, ऐसे लोगों को भी हम कुछ ताउन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ तुम्हारा फाउंडेशन इस्तेमाल करना है बस। आप चंदा वंदा मत करो, हम आपको साल का 10 लाख रुपये फ़ंड देंगे। उसके लिए मेरे पास मौजूद है। वो लोग हैं जो साल को आराम से इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, बोले इससे हमको इनकम टैक्स में सहूलत मिलेगी, यानी उनका इस तरीके से लोग देने को तैयार है। लेकिन मैंने दोनों हाथ जोड़ के बोला, मैं बोला मुझे नहीं करना है ये। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं जो है ऐसे लोगों से बज़न होया हुआ हूँ, ऐसे घमंड, ऐसे अकड़ू एटीट्यूड की वजह से मैंने कहा नहीं रे भाई, मैं दोनों हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो पेंशन योजना में पैसे दे दिए, ख़त्म हो गया, बस तुम दुआ करो अब हमारे वास्ते भी और जिन्होंने तुम्हारा ताउन करे उनके लिए भी। लेकिन यहाँ तो उसूल भी करना है ना उनसे। ये मेरे बस की बात ही नहीं है किसी को मैसेज करना और उनको पीछे पड़ना और उनको 10-10 मरतबा, मतलब उनके घर पे भी 10-10 मरतबा जा रहे तो पता चल रहा घर में पलंग के नीचे छुप के बैठ गए हुए हैं जोरू बच्चे, आके बोल रहे नहीं हैच नहीं बोले यहाँ पे। ये धंधे मुझे नहीं आते। मैं बोला ऐसे धंधे, ये जो लोगों के घरों पे उसूली करते फिरना और घूमना जो है ना, ये अपने बस की बात नहीं है। वो 10 लाख रुपये तुम जला दो उधर ले जाके, मुझे नहीं, मगर हमको जो है नहीं बांटने का हमारे फाउंडेशन के अंडर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोला हमको, क्योंकि हमको लेना याद है, देना मालूम ही नहीं है। प्रॉब्लम है। मैं बोला ये समाज का प्रॉब्लम है। जब लेंगे आजीज़ी इनके सारी ये सब करके, मगर उसके बाद जो घमंड और जो एटीट्यूड है ना, वो फिर यानी ऐसा लग रहा जैसा कि हमने तुम्हारे ऊपर, यानी तुम कर्ज़ा लेके तुमने हमारे ऊपर एहसान किया हुआ है। तो यहाँ इंडिया में तो मेरी ये 2 रिक्वेस्ट है। एक तो पहले तो ख़ुद हमारे ऐसे लोगों से देखो ये वाक़या कि दूसरे का माल खाने की नीयतें ख़राब, इसीलिए यहाँ जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, मुझे जो लोग मैसेजेस करते रहते ना, भाई ने कब्ज़ा कर दिया, भौनई ने कब्ज़ा कर दिया, साड़ू ने, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमको इस्लाम पता नहीं है। भले तुम्हारे नाम पे इस्लाम के बड़े बड़े अलकाब लग गए हुए हो, तुम इंडिया के, तुम्हारे बाप दादा इस मुल्क के कन्वर्टेड और रिवर्टेड मुसलमान हैं, इतना याद रखो। तुम्हारे नाम हो गए होंगे शफ़ीक, रफ़ीक, जमील, शकील, तुम्हारे नाम हो गए होंगे, लेकिन तुमको इस्लाम की हवा भी नहीं लगी। मेरी बात याद रखो, क्योंकि तुम्हारे मामलात में इस्लाम नहीं। जैसा मैंने अभी बताया, मैं यूएई जाकर आया तो हमारे तमीम भाई ने मुझे बताया, मुफ्ती साहब यहाँ के अरबों की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ की हुकूमत ने उनको जितनी ज़मीन दे दी, उन्होंने उसी पे अपनी बिल्डिंग या अपना घर बनाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि आजू बाजू में पूरा मैदान, पूरा रेगिस्तान खाली पड़ा हुआ है, कितनी भी जगह घेर सकते अपन वहाँ तो आबादी भी नहीं है। लेकिन वैसा नहीं, जितनी दिए उतने में ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये है बोले। इसीलिए अल्लाह ने ये कौमों को इतना नवाजा। और हमारे यहाँ हार्ट के मरीज़, हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, हमारे यहाँ पे सूरतों पे रौनक नहीं, दलींदरी, और जो है आंखें अंधे हो जा रहे, ऐसे मोटे मोटे जो चश्मे लग रहे ना, उसका सिर्फ यही रीज़न है कि तुम्हारी नीयतें ख़राब है, तुम्हारे अंदर आजीज़ी नहीं, तवाज़ु, घमंड ऐसा कूट कूट के भरे हुआ है। तुम्हारा जो नफ्स है ऐसा सूअर के जैसा मोटा हो गया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी बातों के अंदर अल्लाह और रसूलुल्लाह और दीन और ईमान और तक़वा और लिल्लाहियत, ये सिर्फ तुम्हारी बातों में है बस। तुम्हारे अंदर अगर आजीज़ी इनके सारी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं इस मुल्क के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो यहाँ नीयतें ख़राब है तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मत करो भाई, यहाँ पे
जो है ना, ये इस तरह से लोग ऐसे हैं यहाँ पे, तुम्हारा एहसान लेकर भी वो तुम्हारे को गालियाँ देंगे, तुम्हारी ही गीबतें करेंगे, तुम्हारी मतलब तुम ताउन करके अगर तुमको जलील और बदनाम होने का है तो पैसे बांटते बैठो फिर, और तो ऐसे इनकी मदद करो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये वाक़ये से हमको यही सबक मिलता है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।